हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल नाम का वेबसाइट शुरू किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो ई धरती जियो पोर्टल है इसका काम होगा भारत के सभी कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक, रेजिडेंशियल, आवासीय, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और इंस्टीट्यूशनल यानी शैक्षणिक भूमियों का खसरा खतौनी डिजिटल करना। भारत के सभी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल भूमि का खसरा खतौनी डिजिटल करने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, साथ ही साथ भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एससीओ देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो हाल ही में एससीओ देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक का आयोजन वर्चुअली उज्बेकिस्तान देश के द्वारा होस्ट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पर एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अधिवक्ता का मतलब है एससीओ देशों की सरकारों का वकील। तो इसमें भारत सरकार के वकील के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, एससीओ देशों के महाअधिवक्ताओं का जो सम्मेलन 2020 है इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान देश के द्वारा, और अगले साल जो ये बैठक होगा 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत के द्वारा। और हाल ही में एससीओ देशों के न्याय मंत्रियों का आयोजन किया गया है भारत के द्वारा, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया भारत के न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जो कि 8 देशों का एक राजनैतिक और आर्थिक फोरम है। वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, जो कि उज्बेकिस्तान देश से हैं। एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में एससीओ के 8 मेंबर देश हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में है, इसको हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। अब हम जानते हैं कि रामसर साइट क्या होता है। तो दुनिया भर के जो दलदल स्थल हैं, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड हैं, जहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है, कई सारे पशु पक्षियों का घर होता है, तो ऐसी जगहों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह बनाने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में दुनिया भर के सभी लोगों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दुनिया भर के जितने भी दलदल स्थान हैं उन सभी का एक अंतर्राष्ट्रीय सूची तैयार किया जाए, जिससे कि उनका संरक्षण और बचाव हो सके। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया रामसर साइट। इसके लिए कई सारे मानक होते हैं, अगर वह जगह उन मानकों को बीट कर जाता है तो उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है उत्तराखंड राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, तो राजधानियां हैं कौन कौन सी? समर की गैरसैंण और विंटर की देहरादून। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य में आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हाइली नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना यानी कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसको 1936 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य
के नैनीताल जिले में स्थित है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में, जबकि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय बनाया गया है गुजरात के रयाली में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है केरल के कोत्तूर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो साल 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में नंबर 1 राज्य रहा उत्तर प्रदेश। यहाँ से अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि घरेलू पर्यटकों के मामले में नंबर 1 राज्य रहा उत्तर प्रदेश, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य पर्यटन स्थल ताजमहल से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। जो ताजमहल है इसका निर्माण 1932 से 53 के बीच हुआ था। ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ताजमहल से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है? तो हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार है पोंगल। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चित खेल है जल्लीकट्टू। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामनन का निधन हो गया है। आपको बताना है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामनन क्या थी। तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामनन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामनन, जो कि भारतीय वायुसेना में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट ब्रांड बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पार्ले कंपनी ने अपने फ्रूट ब्रांड बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। इन्हीं को पार्ले ने अपने फ्रूट ब्रांड जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर सोनू सूद को। ट्रांसफार्म कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद को। बजाज अलियाज इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कृषि कानून बिल के खिलाफ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 बिल लाया है। इन 3 बिलों को न मंजूर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब ने इन 3 बिलों के खिलाफ बिल विधानसभा में पारित किया है और ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति
एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई किसान का गल्ला खरीदता है या फिर उसको खरीदने के लिए उत्साहित करता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये कानून पास किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है, कृषि कानून के खिलाफ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो CAA था, CAA के खिलाफ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था केरल। हाल ही में पंजाब सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2020 कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसकी याद में हर साल भारत 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 है, LG सिग्नेचर ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? LG सिग्नेचर जो कि LG की एक होम ब्रांड कंपनी है, इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार रेसर लुइस हैमिल्टन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। LG सिग्नेचर जो कि LG की एक होम सॉल्यूशन कंपनी है जो कि फ्रिज, LCD टीवी इन सभी को बनाता है। LG कंपनी जिसका फुल फॉर्म है लाइफ्स गुड, जो LG कंपनी है एक साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। LG कंपनी का मुख्यालय साउथ कोरिया के सियोल में, और इसके हाल ही में नए CEO बने हैं कॉन बोंग सियोक। अब आपको 3-4 कंपनियों के नाम याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दी हुई कंपनी किस देश की है, भारत की है, जापान की है, साउथ कोरिया की है या फिर चीन की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, किया मोटर और हुंडई मोटर, ये जो 4 कंपनियां हैं ये दक्षिण कोरिया देश की कंपनियां हैं। यहाँ पर बात की गई है लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन जो कि एक कार रेसर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं। वर्तमान में ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। लुइस हैमिल्टन ने अभी तक 2020 में टोटल 7 प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। कौन कौन सी? हंगेरियन ग्रॉपरी, ब्रिटिश ग्रॉपरी, स्पेनिश ग्रॉपरी, बेल्जियन ग्रॉपरी, टस्कन ग्रॉपरी, स्टेरियन ग्रॉपरी, ईफिल ग्रॉपरी, ये जो 7 प्रतियोगिताएं हैं ये जीत ली गई हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में काती बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो बिहू त्योहार है ये असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे एक कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।